हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को स्थापित करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप पहले से जानते हैं। आपने निम्न स्तर तक की क्लासों से लेके अभी तक जो भी आप पढ़ते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का आपने उपयोग देखा ही होगा। मैथ में इस बहुत ही इसका उपयोग है, हर जगह इसका पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है और मैथ के अलावा फिजिक्स में भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग है। तो आज हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य संबंध को बताने वाला प्रमेय है। समकोण त्रिभुज अब क्या होता है वो भी आपको जानना आवश्यक है। तो समकोण त्रिभुज वो होता है कि जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री का दिया हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें जो भी एक कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसलिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हम यहाँ पे हमें जो बी मिला है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम बात करें कि इसकी भुजाओं अलग अलग भुजा होती है। यहाँ पे ए बी भुजा होगी, ये होगी बी सी और ये होगी सी ए। सी ए भुजा जो है वो सबसे बड़ी लेंथ की होती है, लंबाई की होती है, तो जिसको कहा जाता है कर्ण। तो यहाँ पे ए सी जो है वो हमारे पास क्या है, कर्ण है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा मानी जाती है। बी सी जो है वो हमारे पास आधार है और ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, लंब है। आपने साइन, कॉस और टेन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो उसमें समकोण त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि पूरे साइन, कॉस जो टेन जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही टिका हुआ है। अब यहाँ पे एसी की लंबाई जो है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। बीसी क्या हो गया, आधार, और एबी क्या हो गया, हमारे पास लंब हो गया। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, एसी। वो एसी क्या हो गया, हमारे पास कर्ण हो गया। और जो कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा होगी, उसके सामने वाला कोण जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो एसी के सामने सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया, हमारे पास बी एंगल हो गया। और बी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसमें से बी आपके पास 90 डिग्री आया, तो बाकी बचा कितना, 90 डिग्री। तो ए और सी का कोण मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं कि मेरे पास यहां पे आधार है 3, लंब है 4, 3 सेंटीमीटर, लंब है 4 सेंटीमीटर, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का एक अन्य नाम है बोधायन प्रमेय। तो इसकी सहायता से आप एसी की भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आराम से लिख सकता हूं, यहाँ पे 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने एसी की लंबाई ज्ञात की। किस टाइप से की वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार प्रमेय को स्थापित करेंगे हम, इसके बाद में समझेंगे। तो हमारे पास अगर आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो जो भी एसी की लंबाई होगी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक वर्ग बना रहा हूं, इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा किस टाइप से हम पाइथागोरस प्रमेय को स्थापित करेंगे। ये हमारे पास एक वर्ग हो गया। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूं। ये हो गया हमारे पास ए, ये बी हो गया, ये मैंने मान लिया सी और ये मान लिया डी। ये मैंने एक वर्ग बनाया है और वर्ग का जो है अलग अलग जो भुजा है, इसमें 4 भुजा है, तो 4 भुजाओं के मैंने माप लिख दिए, ए बी, बी डी, डी सी और सी है। अब मैंने यहाँ पे ए से सी तक जो भी लंबाई है वो मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। जैसे ए से सी तक मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, तो मैंने यहां से यहां तक मैंने मान लिया ए है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कितनी भी हो सकती है। और यहां से यहां तक मैंने मान लिया ये है बी। बी की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने ए से सी तक जो भी लंबाई है उसके 2 भाग किए हैं, इसी प्रकार मैं
सी से डी तक की जो भी लंबाई होगी उसके भी 2 भाग कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारे पास यहां से यहां तक ए। समान लंबाई जो यहाँ पे ए की होगी वही लंबाई यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे ए की जगह 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी ए की जगह 2 सेंटीमीटर आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से यहां तक लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी मान लिया यहां से यहां तक ए सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक मान लिया 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मैं यहाँ पे भी 2 भाग कर रहा हूं, यहां से यहां तक हो गया ए सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक हो गया 20 सेंटीमीटर। सभी के 2 पार्ट कर दिए। अब मैंने आपस में मिला रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा किस टाइप से मैं मिला रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहां से यहां तक की लंबाई ए है और यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, बी है। तो मैंने यहां से यहां तक को मिला दिया, ये मिला दिया मैंने, और ये मिला दिया, और ये मिला दिया। आपको वर्ग के अंदर एक और वर्ग मिला। यहां से यहां तक की लंबाई ए है, यहां से यहां तक की लंबाई बी है, और इसकी लंबाई मैंने मान लिया कि सी है। यहां से यहां तक की सी, ये भी सी। भाई अगर ये ए है ये बी है तो ये सी हो गया, और ये भी समान लंबाई का होगा सी, तो ये मैंने लिख दिया सी। और इसका नामकरण कर दिया मैंने, ए बी सी डी आ गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ई, ये हो गया हमारे पास एफ, और ये हो गया जी, और यहाँ पे हो गया हमारे पास एच। यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो भी हमारे पास वर्ग बन रहा है ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 चारों ट्राइंगल जो बन रहे हैं हमारे पास, और एक वर्ग बन रहा है उसके योग के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले वर्ग को जो हमने बनाया, सबसे पहले वर्ग बनाया उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं वर्ग का, तो मैं लिख रहा हूं वर्ग का क्षेत्रफल और हमारे पास वर्ग कौन सा जो हमने पहले बनाया था वो, तो वर्ग का मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूं, और मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे ए बी सी डी का। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो ये हो गया, ठीक है। लंबाई की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की लंबाई होगी, कितनी होगी, तो यहां से यहां तक ए से एफ तक कितनी है ए, और एफ से सी तक कितनी है बी। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी ए प्लस बी। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, लंबाई ए प्लस बी, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो भी ए प्लस बी, क्योंकि वर्ग में जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान लंबाई की होती है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब दोनों तरफ हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और अब दोनों तरफ इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। पावर कितनी हो जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई में है तब 2। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर मैं यूं भी कह सकता था कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो कितना हो गया, भुजा ए प्लस बी भुजा होगी, और ये हो गया स्क्वायर। अब ये तो हमने जो भी पहले बनाया था वर्ग उसका क्षेत्रफल है। हम चारों ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, आप कौन सा भी ले सकते हैं चारों में से। तो मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं ए ई एफ वाला, ये हो गया हमारे पास ए ई एफ ट्राइंगल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया 1/2, और ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 हो गया, आधार कितना हो गया, तो आधार कितना है ए है, तो मैंने यहां पे लिख दिया आधार ए है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है। जैसे आप इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, दोनों सेम ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो 90 डिग्री का है, इसका आधार कितना है ए है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ऊंचाई कितनी है, डी से जी तक ऊंचाई है, तो कितना हो गया बी। तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया ए बी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो त्रिभुज जो का क्षेत्रफल होगा वो तो ये मिला, लेकिन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स कितना आएगा हमारे पास, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो
4 ट्राइंगल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा AB। अपने हमने चारों जो ट्राइंगल्स थे उसका हमने एरिया निकाल दिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं जो अंदर का जो भी वर्ग बन रहा है उसका निकालेंगे। तो अंदर का वर्ग जो है वो उसका क्या हो जाएगा, तो इसकी भुजा की लंबाई C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, क्योंकि वर्ग क्या जो भी भुजा होती है वो तो समान होती है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास C²। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वो हो जाएगा हमारे पास चारों ट्राइंगल्स का क्षेत्रफल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ है ट्राइंगल्स और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग बन रहा है अंदर वाला जो उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग कौन सा वर्ग हमारे पास, E, F, G और H का क्षेत्रफल। अब हमारे पास वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, तो ये आया A+B का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का कितना है, तो 4 और मल्टीप्लाई में 1/2 है और यहाँ पे कितना है AB है, तो ये कट जाएगा आपस में, कितना आएगा हमारे पास 2AB। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं 2AB प्लस वर्ग EFGH का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास C²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C²। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, A+B का जो भी होल स्क्वायर है वो 2AB प्लस C²। तो अब मैं मिटा रहा हूं और ऊपर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या है हमारे पास A+B का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 2AB और C² के बराबर। अब यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर है, इसके फॉर्मूले के बारे में आपको ध्यान होगा, जब A+B दिया हुआ हो तब आप इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A² 2AB प्लस B²। अब ये आया कैसे वो आपको देखना हो, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे ये A+B है और इसको अगर ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसकी जगह 2 बार लिख सकता हूं, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2 का स्क्वायर। अब मैं 2 को यहाँ पे 2 बार लिखूंगा, कितना आएगा 4, और 2 का स्क्वायर करूंगा तभी कितना आएगा 4। तो मैंने 2 को अलग अलग लिखा, 2 की घात 1, 2 की घात 1। तो मैं यहाँ पे भी जो भी A+B लिखा है इसको 2 बार लिख रहा हूँ, A+B और मल्टीप्लाई में A+B। अब वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे A का मल्टीप्लाई A से करूंगा कितना आएगा A.A कितना हो जाएगा A²। A का B से करूंगा कितना आ जाएगा A.B। इसी प्रकार B का A के साथ करूंगा क्या हो जाएगा B.A और B का B के साथ करूंगा कितना हो जाएगा B²। अब यहाँ पे A.B आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है B.A। इसका मतलब क्या है, तो 2AB कहां से आया हमारे पास, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो इस टाइप से लिख सकता हूं 2AB AB, ये भी कितना हो गया B, ये कितना हो गया 2AB और ये हो गया B²। मैंने यहाँ पे 2AB क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो B.A है और यहाँ पे A.B है। आप समझ रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। जब भी मल्टीप्लाई में अगर 2 संख्या दी हुई है, जैसे आपके पास संख्या 2 है, एक है 4 और एक है 3, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 12, और जब B.A का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आपके पास क्या आएगा 12। तो मल्टीप्लाई में जो भी अगर आप क्रम बदल देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास A.B लिखा हो या फिर B.A लिखा हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कहलाता है हमारे पास क्रम विनिमयता। तो ये क्रम विनिमयता का पालन करता है मल्टीप्लाई, जो गुणा होता है वो। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 2AB, ये हो गया B² और सामने क्या है हमारे पास 2AB और ये कितना है C²। जब 2 इक्वेशन बराबर में है, यहाँ पे भी 2AB है और यहाँ पे भी 2AB है, तो आपस में कट जाएगा। हमारे पास क्या आया A² प्लस B² और ये हो गया C²। यही हमारे पास जो है वो पाइथागोरस प्रमेय है और यही हमारे पास जो है वो बोधायन प्रमेय है। अब यहाँ पे A क्या है, B क्या है और C क्या है। A जो है वो हमारे पास आधार है, B जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी ऊंचाई है या फिर लंब है, और C क्या है कर्ण है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और हम अगर परिभाषा देखना चाहे पाइथागोरस प्रमेय की, बोधायन प्रमेय की, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में होगा हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय जब भी हम यूज करेंगे तो वो हमेशा जो होगी
वो किसमें होगी, समकोण त्रिभुज में। तो प्रमेय की उसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले किसने बताया, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले जो बताया गया वो जिसके द्वारा खोज की गई, तो वो खोज किसके द्वारा की गई, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ के द्वारा की गई, जो एक यूनानी गणितज्ञ थे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हमारे पास जो प्रमेय है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो पाइथागोरस नामक जो भी वैज्ञानिक थे, यूनानी गणितज्ञ थे, उनको दिया जाता है। यूनानी गणितज्ञ उनको दिया जाता है। इस प्रमेय की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है पाइथागोरस, यूनानी गणितज्ञ है, उनको दिया जाता है। और यह भी माना जाता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो उनसे भी पूर्व तिथि की है, क्योंकि इस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले से ज्ञात था कि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, अस्तित्व में है, जानकारी है इसके बारे में। और ये जानकारी कहाँ मिलती है, तो भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है शुल्ब सूत्र, जिसमें इसकी जानकारी दी हुई है। और बेबीलोन के गणितज्ञ थे, वो भी इस प्रमेय के बारे में जानते थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आएगी। अब हमने जो भी पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया था, मैंने इसमें लिखा था, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें मैंने जो भी आधार था उसको कितना माना था, 3, और इसकी जो लंबाई है, लंब है, उसको 4 माना, और मैंने ये 5 निकाला। किस टाइप से निकाला वो आप यहां से देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए की लंबाई होगी, ये होगी बी की लंबाई, और ये होगी सी की लंबाई। हम सी निकालेंगे कि सी वास्तव में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस प्रमेय के माध्यम से निकालेंगे। तो हमारे पास ए कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर। बी कितना है, 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और हमको सी निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, ये हो गया 9, 4 का कितना होता है 16, और ये हो गया सी स्क्वायर। और सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर के बराबर। और जब ये सी 2 यहां से हटेगा, 25 पर आएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25, उस पर क्या लगेगा, अंडर रूट। और सी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू मिलकर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रमेय से हम जो है वो त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं के माप दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं अलग अलग फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिएगा। लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब मैंने आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी जो है वो समकोण त्रिभुज की 2 भुजा की लंबाई के वर्गों का योग है, और सी जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण की जो भी लंबाई है उसका वर्ग है। आपके पास जो भी पाइथागोरस प्रमेय आई, अगर उसमें से किन्हीं भी 2 भुजा के माप आपको पता हो तो आप तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको ए बी दिया हुआ हो और सी निकालने को कहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको बी और सी दिया हुआ हो, ए निकालने को कहें तो बी पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी का सी इधर रहेगा और बी इधर आ जाएगा पक्षांतर होके, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आप ए आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको ए दिया हुआ हो, सी दिया हुआ हो और बी पूछे तो बी का तो यही रहेगा, बी निकालना है इसलिए, और सी स्क्वायर ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। तो आप किन्हीं भी भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। मैथ में अधिकतर जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहें, और साइन को जो पूरा है वो समकोण त्रिभुज भी टिका हुआ है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पाइथागोरस प्रमेय को ही बोधायन प्रमेय कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आज हमने पाइथागोरस प्रमेय को के बारे में हमने सीखा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।